में अब खबर बंगाल के चुनावी अखाड़े से, जहां पर बंगाल का ये महासंग्राम उरूज पर है। 4 चरणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें चरण से पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज अपनी सबसे पहली रैली जो बर्धमान में थी, वहां पर उन्होंने जमकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पहले 4 चरणों में ही बीजेपी ने इतने चौके और छक्के मारे हैं कि 100 का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है और आने वाले चरणों में तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बंगाल से ममता बनर्जी की हार नंदीग्राम में पक्की है। नंदीग्राम में ममता दीदी क्लीन बोल्ड हो चुकी हैं। नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ लिया और इसलिए दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। और तीसरा, दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने का कह दिया है। अब दीदी बंगाल के लोगों से जरा गुस्सा तो होगी ही। भाई और बहनों, दीदी को यह भी मालूम है कि एक बार यहां से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आई। वाम वाले गए, लेफ्ट वाले गए, वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं। चंद्रमोहन हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं नौदिया से, जहां प्रधानमंत्री की अगली रैली होनी है। वहां पर ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है चंद्रमोहन, क्योंकि बीजेपी के लिए ये 2 चरण हैं, 5वां और 6ठा चरण बहुत क्रिटिकल हैं। अगर वो 150 का आंकड़ा पार कर मेजॉरिटी सिचुएशन में आना चाहते हैं, अगर अमित शाह के पहले 4 चरणों के क्लेम्स को अगर माने, प्रधानमंत्री के क्लेम्स को माने, तो अगले 2 चरण बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए वही वजह है कि ये 5वें चरण में चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सामने ये जो नादिया जिले का कल्याणी ग्राउंड है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अभी चुनाव प्रचार के लिए। और यहाँ पर 17 तारीख को 5वें चरण का चुनाव है, इसमें 8 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप पीछे जो ग्राउंड है ये भरा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो इस ग्राउंड में मौजूद है, लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खड़ा होने तक की जगह नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहराने के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर कर रही है और जी, मिशन 200 पार उनका लक्ष्य है। और धीरे धीरे जैसे जैसे चरणों में मतदान होता जा रहा है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अटैक बनाए रखा और उन्होंने दलितों के अपमान के विषय को भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान किया है। उनके मुताबिक दीदी ने दलितों का अपमान कर बहुत बड़ी भूल की है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल का कोई बच्चा इस बात को नहीं भूलेगा और बंगाल इस अपमान का बदला जरूर लेगा। तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा गणित बयान
बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोल परिवर्तन की भी बात की। उन्होंने कहा कि बंगाल को तोलाबाजी से मुक्ति चाहिए, बंगाल को अहंकार से मुक्ति चाहिए और बंगाल को कुशासन से मुक्ति चाहिए, तभी असल परिवर्तन होगा। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को अब नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय आशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्प, कर्म संस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा, बांग्ला चाय कृषक सम्मान, बांग्ला चाय भय मुक्त परिवेश, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय विश्वास, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार।